हेलो फ्रेंड्स, सब सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकी मल्होत्रा एसवीएन पर। मैं आपका दोस्त विकी आज आप सभी के लिए लेकर के आया फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। जो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है वो होने वाली है केजरीवाल क्यों गए जेल। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आप सभी से विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसे चेक करना ना भूलें। वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं केजरीवाल सर को केजरीवाल जी ईडी के हाथों गिरफ्तार होकर हफ्ते भर के लिए उनके मेहमान हो गए हैं। मगर मजे की बात यह है कि अभी तक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने फिल्मी स्टाइल में ऐलान कर दिया है कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, थे और बने रहेंगे। केजरीवाल जी की पत्नी भी उसी कुर्सी पर बैठकर उन्होंने केजरीवाल जी का जेल से भेजा संदेशा पढ़कर सुना दिया, जिस कुर्सी पर केजरीवाल जी बैठा करते थे। वैसे सुनीता जी को अरविंद केजरीवाल जी की कुर्सी पर बैठा देख बहुत सारे लोगों को राबड़ी देवी की याद आ गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री के अलावा कोई दूसरा उनकी कुर्सी पर बैठकर बैकग्राउंड में भारतीय झंडे लगाकर इस तरह जनता के लिए कोई मैसेज कैसे रिकॉर्ड कर सकता है। जिस परिवारवाद की राजनीति का केजरीवाल जी हमेशा विरोध करते थे, क्या सुनीता जी को अपनी परिवारवाद संदेशा पढ़वाकर वो उसी परिवारवाद को बढ़ावा तो नहीं दे रहे? ऐसा लोग पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस बात की भी खैर मना रहे हैं कि शुक्र है भगवान का कि आशुतोष जी ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, वरना सिसोदिया, संजय सिंह और केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद आशुतोष भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते थे। और अगर ऐसा होता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से पहले खुद दिल्ली भारत की राजधानी के पद से इस्तीफा दे देती। खुद दिल्ली भारत की राजधानी के पद से इस्तीफा दे देती। वाह भाई वाह। खैर, ये तो हुई भूमिका और अब सीधे चावला पर आते हैं। केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद इस मुद्दे पर जोरदार बहस हो रही है कि भैया जेल में होने के बावजूद केजरीवाल जी अब तक दिल्ली के सीएम कैसे बने रह सकते हैं? क्या सच में देश का कानून इसकी इजाजत देता है? अगर कानून इजाजत भी देता है तो क्या जेल में रहकर वो सरकार चला सकते हैं क्या? लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने जेल में रहकर सरकार चलाई है क्या? लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अलग तरह की राजनीति करने आए केजरीवाल जी ने आरोप लगते ही अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? क्यों नहीं उन्होंने खुद को तब तक के लिए मुख्यमंत्री पद से अलग कर लिया जब तक कि वो बेदाग साबित नहीं हो जाते? आखिर हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जब इल्जाम लगते ही मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। तो कौन से हैं वो मंत्री, उनके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, मगर सबसे पहले कानून की बात कर लेते हैं। तो केजरीवाल जी शुरू करें। तो करो ना भाई, करो ना भाई, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो पहले सवाल का जवाब तो भैया ये है कि संविधान में ऐसी कोई रोक नहीं है कि जेल जाने के बाद किसी इंसान को अपने पद से इस्तीफा देना ही होगा जब तक कि वो दोषी साबित ना हो जाए। इसलिए सिर्फ गिरफ्तार हो जाने पर केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें, उनकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ कानून या संविधान की नहीं है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक सीएम को सरकार चलाने के लिए 20 फाइलें साइन करनी होती हैं, अपने मंत्रियों से कोऑर्डिनेट करना होता है, उनकी मीटिंग लेनी होती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के केस में तो कई मुद्दों पर एलजी से भी बात करनी पड़ती है। अब केजरीवाल जी जेल के अंदर रहते हुए अपने मंत्रियों से इतनी मीटिंग कैसे करेंगे? अगर इस तरह की वो मीटिंग करना भी चाहें तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करनी होगी। मगर जो शख्स इतने गंभीर मामले में जेल गए हैं, क्या उन्हें जेल में रहते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत मिलेगी क्या? और अगर वो मीटिंग भी नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगी सरकार? आखिर उनके मंत्री एक एक करके उनसे मिलने और परमिशन लेने जेल तो आएंगे नहीं? बताइए। इन तमाम बातों से लगता है कि केजरीवाल जी लीगली दोषी साबित होने तक सीएम तो बने रह सकते हैं, मगर जेल में रहते हुए सीएम के तौर पर काम करना लगभग नामुमकिन है। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इससे पहले किसी सीएम ने जेल में रहते हुए सरकार चलाई है? देखते हैं। और क्या ऐसा करना मॉरली ठीक माना जाता है? ऐसा पहले हुआ है कि नहीं हुआ? और अब बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल पर कि क्या इससे पहले किसी सीएम ने जेल में रहते हुए सरकार चलाई है? तो इसका सीधा सा जवाब है संजू बाबा नहीं। नहीं। ये गौरव हासिल करने वाले केजरीवाल जी देश के पहले सीएम बने। इससे पहले 4 मौके आए हैं जब मुख्यमंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है, मगर अपनी गिरफ्तारी से ऐन पहले उन सभी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जी ने 7 दिसंबर 1996 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, मगर अपनी गिरफ्तारी से 2 दिन पहले 5 दिसंबर 1996 को ही उन्होंने यानी जयललिता जी ने इस्तीफा दे दिया था। चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने 30 जुलाई 1997 को अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था और सरेंडर करने से 5 दिन पहले यानी 25 जुलाई 1997 को उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह जमीन घोटाले में नाम आने पर कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने 31 जुलाई 2011 को अपने पद से रिजाइन कर दिया था। इसके बाद 15 अक्टूबर 2011 को उन्होंने लोकायुक्त अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। हाल ही की बात करें तो 31 जनवरी 2024 को कथित रक्षा भूमि घोटाले में ईडी के गिरफ्तार करने से हेमंत सोरेन उसी दिन हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया था।
मतलब इससे पहले 4 मौकों पर मुख्यमंत्रियों ने अपनी गिरफ्तारी नजदीक देखकर खुद ही अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि शायद वो भी ये बात समझते थे कि जेल में रहते हुए सरकार चलाना बहुत मुश्किल होगा। मगर केजरीवाल जी अब भी अपने पद पर बने हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि ऐसा करके वो सही कर रहे हैं या गलत, मगर हाँ, जब आप अलग तरह की राजनीति करने आए हो, आप ये दावा भी करते हो कि राजनीति में आपके मॉरल ग्राउंड्स बाकियों से काफी ऊंचे हैं, तो आपको अपने एक्शन से उसे साबित भी करना चाहिए। पद छोड़ देने या रिजाइन करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि आपने अपनी गलती मान ली है या हार मान ली है। इसका बस इतना सा मतलब है कि अगर मुझ पर कोई इल्जाम लगा है तो मैं खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देता हूं और तब तक उस पद की शपथ नहीं लूंगा जब तक कि बेदाग न निकल जाऊं। आज भी इस बात की मिसाल दी जाती है कि कैसे 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी के रेल मंत्री रहते रेल हादसा होने पर उन्होंने अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह देश के चौथे वित्त मंत्री टी कृष्णामाचारी ने साल 1958 में मुद्रा घोटाले के बाद रिजाइन कर दिया था। 1962 के युद्ध में चीन से मिली हार के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन ने अपना इस्तीफा उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप दिया था। बोफोर्स घोटाले पर उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तब के रक्षा मंत्री वीपी सिंह के बीच टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 1987 में वीपी सिंह ने न सिर्फ अपने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया बल्कि लोकसभा और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से भी रिजाइन कर दिया। फिर 1996 में जैन हवाला कांड में अपना नाम आने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और जब उनका नाम क्लियर हुआ तो 1998 में फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद वो संसद पहुंचे। दोस्तों, ये सारे मामले ये बताते हैं कि भारत की जिस पॉलिटिक्स को केजरीवाल जी भ्रष्ट बताते रहे हैं, वो कुछ हद तक भ्रष्ट होने के बावजूद ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है जहां नेताओं ने भ्रष्टाचार के मामले में नाम आने के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या इनके नक्शे कदम पर चलते हुए केजरीवाल जी भी ऐसा कुछ करेंगे या फिर जैसा कि आतिशी जी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री हैं, थे और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मगर मुख्यमंत्री बने रहते हुए वो जेल से काम कैसे करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे कुछ लोग मजाक में ये भी कह रहे हैं कि अब या तो वो जेल में बंद अपने पुराने साथियों को फिर से मंत्री बना दें ताकि जेल के अंदर फैसले लेने में आसानी हो जाए, या फिर अभी बाहर मौजूद मंत्रियों को भी अंदर बुला ले ताकि किसी से कोऑर्डिनेट करने का टंटा ही खत्म हो जाए और पूरी सरकार जेल से ही चलाई जा सके। इसके अलावा और क्या ही कहा जाए। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से उनको इस्तीफा देना चाहिए या डटे रहना चाहिए? आप उनके विरोधी हैं या केजरीवाल के सपोर्टर? मैं जानना चाहता हूं कितने लोग हैं जो उनके सपोर्टर हैं या विरोधी हैं, कौन ये वीडियो देख रहा है। मैं चाहता हूं आप तो फ्रेंड्स, इसके साथ होती है वीडियो यहीं पर समाप्त। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स देख ही लिया होगा कि भ्रष्टाचार खत्म करने आई आम आदमी पार्टी और उसके सीएम अरविंद केजरीवाल जी दारू घोटाले में कैसे फंसे और कैसे उनके ही सहयोगी ने, जिसके साथ में ये लेन देन का सारा मामला सेट हुआ था, उसने ही ईडी को अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गवाही दे दी। और सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि ये आए थे एक नई तरीके की राजनीति करने के लिए, जैसे कि इस वीडियो में भी दिखाया गया कि नई तरीके की राजनीति करने आए थे कि भाई हम नई तरीके के जैसे राजनीति करेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे देश के लिए। जैसे सब उनकी नज़र में भ्रष्ट थे, ये बहुत ज़्यादा अच्छा करने आए थे। बहुत ज़्यादा मीन्स स्कूल अच्छे बनाने आए थे, कॉलेज अच्छे बनाने आए थे, हर चीज़ फ्री करने आए थे, जिसकी भाई फ्री वाली तो बात ही चलो छोड़ो, बहुत सी चीज़ें ऐसी करने आए थे जिसको लेकर के जनता को इनके ऊपर विश्वास था। और सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि इस वीडियो के अंदर एक पॉइंट स्टार्टिंग में ही ऐसा था कि इन्होंने ये कहा कि उस गद्दी पर बैठने के बाद सब भ्रष्ट हो जाते हैं और हमें डर है कि कहीं वो बैठ करके इस गद्दी पर भ्रष्ट ना हो जाए। तो गद्दी पर तो भाई पता ही है आप लोगों को कौन बैठा, अरविंद केजरीवाल के सिवा तो कोई गद्दी पे बैठा नहीं दिल्ली की सीएम बन के। और भाई देखने वाली बात है, उनकी सच में भविष्यवाणी बहुत सच्ची और बहुत पक्की है। भाई बैठते ही गद्दी पर अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हो गए। उन पे दारू घोटाला और भी ना जाने क्या क्या घोटाले उनके ऊपर लगे। और जैसे कि वो कहते हैं कि हमने स्कूल बनवाए, हमने क्या कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, तो भाई मैं सच बताना चाहता हूँ आपको, जैसे इस वीडियो के अंदर बताया गया कि कोई स्कूल उन्होंने अभी तक बनवाया नहीं, सिवाय उनके ऊपर रंग पेंट करवाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक की बात आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा कि कैसे फर्जी एंट्री हो रही है उसके अंदर कि भाई हमने ये किया पेशेंट्स के लिए, हमारे पास इतने पेशेंट्स आए। और जैसा आपने बहुत सी चीज़ें इस वीडियो के अंदर देख ली, आपको खुद समझ में आ गया होगा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने क्यों धरा।
उसके बाद में भाई अब तो ये कोर्ट का मुद्दा बनता है, कोर्ट तय करेगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। तो आप लोगों की इस पर क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पर। जय भारत।